इस तरह मुझे सांता क्लॉज का होना याद नहीं है, लेकिन मैंने फौरी तौर पर इससे लुत्फ उठाया। फिल्म ब्रिस्टल इंग्लैंड में क्रिसमस के मौके पर शुरू होती है। सांता एक बार में शराब पी रहा होता है जब वो दूसरे सांता से मिलता है और वो जंग की कहानियों का तबादला करना शुरू कर देते हैं। अब जानते हैं कि हमारे सैयारे के अच्छी तरह से दस्तावेजी लालच की वजह से सांता होना कितना बेकार है और कैसे बच्चे इस लफ्ज़ के छोटे छोटे टुकड़े हैं जो अगली चमकीली चीज़ की ख्वाहिश शुरू करने से पहले सिर्फ 2 सेकंड के लिए क्रिसमस के तहाइफ की तारीफ करते हैं। सांता के अल्फाज मेरे नहीं वैसे ये है जैसा कि सांता शिकायत कर रहा है कि कोई बेतरतीब आदमी नहीं है जिसमें मोटा सूट और लिबास पहना हुआ है, और आप बता सकते हैं क्योंकि वो अपने मशरूबात से फारिग होने के बाद अपने कुतबी हिरन के साथ बादलों में सवार होता है और अपने मकाम से तमाम बार के मालिक के ऊपर फेंक देता है। अगरचे सिर्फ कि जब एक आदमी को पाक करना पड़ता है तो उसे पाक करना पड़ता है। वहां से मूवी हमें ग्रीनविच कनेक्टिकट ले जाती है जहां एक शख्स जेसन अपनी बीवी लिंडा और उनकी खूबसूरत बेटी टर्डी से मुलाकात कर रहा होता है जो एक साथ दादी के साथ क्रिसमस गुजारने के लिए सफर कर रहा है, क्योंकि बिलाशुबा मेरी माँ के साथ वक्त गुजारने के लिए क्रिसमस से बेहतर कोई और वक्त नहीं है कि साल के आखिर में मोटा होने की जमानत दी जाए, सिर्फ आने वाले साल के दबाव के लिए, हर तरह की चर्बी को दूध देने के लिए जो आपको मिली थी। वैसे अव्वल नाना का घर है, ये औरत कमजोर सेहतमंद है। पूरी क्रिसमस शिबांग एक केटरिंग अमले के साथ एक पूरी प्रोडक्शन है जो व्हाइट हाउस में उनके पास मौजूद चीजों का मुकाबला करेगी। दादी के घर में हम जेसन की बहन अलवा से मिले जो फौरी तौर पर नागवार है। अलवा का एक नौम्र बेटा बर्ट है जिसकी जिंदगी एक परवी ने पहले ही एक जिनसी हरासानी के केस के साथ एक जबरदस्त आगाज किया है। इसके क्रेडिट पर हाई स्कूल से फारिग अल तहसील होने से पहले ही अलवा का एक बॉयफ्रेंड मॉर्गन स्टील भी है जो एक वानाब एक्शन स्टार है। बहुत हारे हुए जब दादी गटरोड जाहिर होती हैं तो वो हर इस दकियानूसी तसव्वुर के बिल्कुल बरक्स है जिसे अपने दादी के बारे में कभी जाना था। औरत एक मुतलक भी लफ्ज़ है, मेरा मतलब है कि वो जाहिर है कि वो एक बास खातून है जिसका आपको एहतराम करना पड़ता है, लेकिन वो एक होने की कुछ तरबियत भी इस्तेमाल कर सकती है। ज्यादा देखभाल करने वाले वालिदैन इस दौरान सांता अपने दौरे कर रहा है और वो उनके बारे में कुछ कम पुरजोश नहीं हो सकता है। वो नौकरी पर पीता है, जिस तरह से तहाइफ फेंकता है और पूरे शहर में पेशाब करता है। उन लोगों के लिए मेरी गहरी तज़ियत है जिन्होंने सोचा होगा कि बारिश थी। दादी गटरोड के घर ट्रूडी इस बात से नाराज है कि इसके वालिद इसे सांता को माल में देखने नहीं ले गए, जिसका मतलब है कि सांता को नहीं मालूम कि वो इस साल क्रिसमस के लिए क्या चाहती है। अपनी गलती को पूरा करने के लिए जेसन ने इसे वाकी टाकी दे दिया जिस के मुताबिक उसके लिए जादू है। जेसन का कहना है कि यह खुद सांता के लिए एक बड़ा रास्त हॉटलाइन है और यकीनन तमाम अड्डों का अहाता करने के लिए जेसन टर्डी को बताता है कि सांता शायद इसका जवाब नहीं दे सकेगा क्योंकि वो तहाइफ की फराहमी में मसरूफ है, और ताहम वो कहते हैं कि सांता हर पैगाम को सुन लेगा। उसने जादुई वाकी टाकी के जरिए भेजा। फौरी सोच जब वालिदैन कमरे से निकलते हैं और दरवाजे पर सुनते हैं टर्डी ने सांता से अपनी दरख्वास्त की, और यकीनन आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये क्या है। वो चाहती है कि इसके डैडी और मम्मी मेकअप करें ताकि वो एक खानदान दोबारा दरी असना लाइट स्टोन फैमिली के लिए नामालूम है। लाइट स्टोन खानदानी नाम है वैसे तो। लाइट स्टोन फैमिली के लिए नामालूम केटरिंग का लिबास जो उन्होंने अपने क्रिसमस के मौके पर रात के खाने के लिए रखा था वो बिल्कुल भी केटरिंग का लिबास नहीं है। वो दरअसल क्रिसमस के थीम वाले कोड नामों के साथ क्रिसमस पर मबनी कोड नामों के साथ किराए के फौजी हैं, लेकिन खेलना नहीं है क्योंकि ये लोग मिस्टर स्क्रूज को मारने के लिए गोली मार देंगे। गैंग के लीडर ने पहले ही गेट पर गार्ड को तालियां बजाई थी और साथ ही वो वाहिद शख्स है जिसका नाम नहीं प्यारा है, बाकी वाकई में शुगर प्लम कैंडी कीन जीनिगल पेपरमिनट की तरह प्यारे हैं। जब किराए के फौजी हल्के पत्थरों को ज़बह करने की तैयारी करते हुए घर के अर्द गिर्द अपना रास्ता बनाते हैं, जेसन और लिंडा अपने मसाइल को हल करने की कोशिश करते हैं जो बुनियादी तौर पर इस बात पर मरकूज है कि किस तरह दादी गटरोड उनके दरमियान खुद को मजबूर करती रहती है। जेसन लिंडा को बताता है कि वो अपनी माँ और इससे दूर जाने के लिए तैयार है। कंपनी अपने खानदान को वो जिंदगी दे जिसके वो हकदार हैं, लेकिन इससे पहले कि लिंडा जेसन की तजवीज़ पर गौर कर सके उन्हें कदमों की आहट सुनाई देती है। किराए के फौजी यहाँ मौजूद हैं। दरी असना इस सब के बीच में सांता पहले ही घर में दाखिल हो चुका था, लेकिन वो जंग से पहले की शराब से ठोकर खा गया। मसाज कुर्सी तो इसने एक मशरूब लिया और मसाज कुर्सी पर सो गया। इससे पहले कि वो शोर से बेदार हो जाए, जब इसने मिस्टर स्क्रूज की तरफ से तमाम हल्के पत्थरों को इकट्ठा करने और किसी और को फांसी देने का हुक्म सुना तो उन्हें लगता है कि सांता फरार होने की कोशिश कर रहा है, लेकिन किसी न किसी तरह इसका जादू काम नहीं कर रहा है क्योंकि इसने कितनी शराब नोशी की है। इस मकाम पर जब वो समंदर में मल्लाह की तरह कस्में खा रहा था तो एक मुर्गी उसे ढूंढता है, और इसी वक्त जब हमें पता चला कि सेंट निकोलस दरअसल एक बदमाश है, मीठा और प्यारा सांता इस आदमी के जिंदा घटिया को मारता है, यहाँ तक कि उसे खिड़की से बाहर फेंक देता है। अच्छी पैमाइश के लिए जहां मुर्गियों को जमीन पर एक नोकीली चीज ने फांसी दी है, इस वक्त रूडोल्फ और उसके दोस्तों ने अखराजात को शुमार किया और सोचा कि ये नया इंतजाम उनके मुस्तकिल वजूद के लिए आसान नहीं होगा, इसलिए वो बाहर निकल गए और सांता को तर्क कर दिया लाइट स्टोन के घर से निकलने का रास्ता तलाश करने और अपने बट को बचाने के लिए। लेकिन फिर वो टर्डी को कमरे की खिड़की से देखता है और इसे एहसास होता है कि वो इसे इस तरह नहीं छोड़ सकता, खास तौर पर चूंकि इसके पास इसकी जिंजर ब्रेड कुकी है जो उसकी बिल्कुल ठीक नकल है, यहाँ तक कि किसी भी तरह से शक्ल में इससे दूर से मशाबहत नहीं रखता है। बहरहाल लाइट स्टोन के कमरे में वापसी पर यकीनन ये हमें यह बताने के लिए विलन मिस्टर स्क्रूज की जरूरत है कि इस कहानी के हकीकी विलन लाइट स्टोन फैमिली हैं। मेरा मतलब है क्रिसमस के किराए के लोग बुरे हैं, लेकिन हल्के पत्थर बदतर हैं। खानदान की दौलत बदनवानी और गबन पर कायम है, जबकि उनके मुलाजमीन को शायद ही अच्छी तनख्वाह दी जाती है। दर हकीकत गैरेट के पास $300 मिलियन नकद हैं जो उसके वॉलेट में बैठे हुए हैं। यह रकम उसकी कंपनी को मशरिक वस्ती में कुछ झांकने के लिए दी गई थी।
कि वो अमरीकी तेल की सप्लाई जारी रख सकते थे, लेकिन इसने पहले से मौजूद बदउनवान फंड्स को गबन करने का एक तरीका ढूंढ लिया और अब उसे इसके हाथ से उतारने के लिए वहां मौजूद थे। जबकि गैंग के कुछ लोग वॉलेट में घुसने की कोशिश करते हैं, सांता तह खाने के अर्द गिर्द घूमते हैं, जहां वो बिलाखिर मुर्गियों में से एक के साथ शामिल हुए। वो दोनों चंद घूंसों को खींचते हैं जब तक कि सांता इस लड़के की आंख को बैतलहम के सितारे से पंक्चर कर देता है और फिर स्विच ऑन कर देता है। मुर्गी रोशनी में चलते हैं जो क्रिसमस के हाइब्रिड की तरह नजर आती है और जुलाई के चौथे पिकनिक जैसे ही फ्रोसिटी जारी है। रोस्ट करने के लिए सांता अपने कम्युनिकेशन डिवाइस के लिए अपनी चीजें ब्राउज करता है ताकि वो 911 पर कॉल कर सके। इसे फेरोसिटी की वाकी टाकी मिलती है और चैनल तब्दील करने की कोशिश करता है और इसी वक्त वो टर्डी को पकड़ता है जो उसकी वाकी टाकी से इस तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था। लॉन्ग रूम ऐसा लगता है कि दोनों मिलकर क्रिसमस बचाने जा रहे हैं। टर्डी की कॉल के बाद सांता मिस्टर स्क्रूज से राब्ता करता है। जब गैंग अपनी वाकी टाकी पर फेरोसिटी तक पहुंचने की कोशिश करता है, वो उन्हें बताता है कि वो वही है जिसने फेरोसिटी और मिस्टर स्क्रूज को तालियां बजाईं। लिविंग रूम में चार्जेस जेसन अहम को एक नट क्रैकर से काट देने की धमकी देते हुए अगर गैरेट्रोड ने इसे ये नहीं बताया कि उन्होंने सांता कम हिटमैन खेलने के लिए किसकी खिदमत हासिल की हैं, उन्हें इस हकीकी खतरे का सामना करना पड़ा कि कभी भी बच्चा भाई या बहन शायद बाप भी नहीं होगा। टूडी मैंस ऐसा कुछ जो अब तक बालिगों में से किसी ने भी करने के बारे में सोचा भी नहीं है। वो इस गैंग को खबरदार करती है कि सांता उन्हें तलाश करके उनकी पिटाई करेगा। टर्डी के वालिदैन को यकीन है कि टर्डी सिर्फ मेकअप बिल्यू खेल रहा है, लेकिन टर्डी और मिस्टर स्क्रूज दोनों जानते हैं कि वो नहीं है। इसलिए मिस्टर स्क्रूज ने टर्डी को लालच देने की कोशिश की कि वो सांता को लॉन्ग रूम में ले जाए ताकि वो उसकी देखभाल कर सके, लेकिन वालिदैन टर्डी से अपील करते रहते हैं कि वो मिस्टर स्क्रूज को बताएं कि वो सिर्फ इस वक्त तक खेल रही है जब तक कि जेसन मगलूब ना हो जाए और चीखे कि सांता हकीकी नहीं है। यकीनन जैसा कि अब जानते हैं कि ये एक बुनियादी जुर्म है और ये टर्डी को परेशान करता है, इसलिए वो कई बड़े हिटमैनों से छुटकारा पाने में कामयाब हो जाती है और रहने वाले कमरे से अटारी तक भाग जाती है। जबकि ये सब कुछ हो रहा है, सांता किसी दूसरे कमरे में अपना इलाज कर रहा है। लड़ाई के दौरान उसने खुद को काट लिया था और अब इससे खून बह रहा था, लेकिन खुद को सिलाई करने के बाद वो इस वक्त तक बाहर चला जाता है जब तक कि इसे टर्डी के रेडियो ने बेदार न किया हो। टर्डी सांता को वो सब कुछ बताती है जो उसके वालिद ने सांता के हकीकी ना होने के बारे में कहा था और किस तरह वालिदैन ने सिर्फ ये दावा किया था कि सांता हकीकी था ताकि बच्चों को बेहतर महसूस किया जा सके। वो इससे पूछती है कि क्या वो भी हकीकी है, जिस पर सांता ने हाँ में जवाब दिया और इसे क्रिसमस की कुछ ख्वाहिशात के बारे में बताना शुरू कर दिया। माजी में था और उसने सांता टर्डी पर उसका एतमाद बहाल किया। फिर सांता से पूछा कि क्या वो इसके वालिदैन को दोबारा एक दूसरे से प्यार कर सकता है, जिस पर सांता का कहना है कि इसे यकीन नहीं है कि वो ऐसा कर सकता है क्योंकि बड़े होने वाले ताल्लुकात पेचीदा होते हैं। वापस कमरे में गिरो। हल्के पत्थर को तहाइफ खोलने पर मजबूर करते हैं कि वो एक दूसरे को मिले। यकीनन अलवा और उसके बॉयफ्रेंड्स गैरेट्रोड को बिल्कुल रद्दी की टोकरी में डालते हैं। दूसरी तरफ जेसन का तोहफा इसकी मां की पसंदीदा विस्की निकला और एक नोट जो गैरेट्रोड को हिलाकर रख देता है। हैरत है कि जेसन ने अपनी गुफ्तगू के बाद किया लिखा। टर्डी सांता के साथ कमरे से बाहर निकलता है जिसमें वो था। बदकिस्मती से इसे इस गैंग ने बंद कर दिया जिसने इसे बांधकर उसकी जादुई बोरी को जला दिया। मिस्टर स्क्रूज फिर कहानी सुनाता है कि वो क्रिसमस से इतनी नफरत क्यों करता। जब वो छोटा था तो उसके वालिद की नौकरी चली गई और उन्हें क्रिसमस मनाने के लिए कुछ नहीं मिल सका। दूसरी तरफ उनके पड़ोसी छठी के लिए अच्छी तरह से तरतीब देने के काबिल थे, इसलिए स्क्रूज ने उनके घर में घुसकर उनका सामान चोरी करने का फैसला किया। बदकिस्मती से इसके लिए उनके दादा एन इसी वक्त पेशाब करने के लिए उठे। चुनांचे जब इसने स्क्रूज को देखा तो वो चौंक गया, जिसकी वजह से वो गिर पड़ा और उसकी गर्दन टूट गई। बिलाखिर ये सारा मामला गर्मपस के लिए बहुत ज्यादा साबित हुआ, इसलिए वो कपट चला गया। स्क्रूज फौरन कुर्बानी का बकरा बन गया और उसने कितनी ही कोशिश की, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसने धक्का नहीं दिया। गरीब गर्मपस कोई भी इस पर यकीन नहीं करेगा और उसके बाद से इसने क्रिसमस ने मेरी जिंदगी को बर्बाद कर दिया है और मैं फिर कभी प्यार नहीं करूंगा। और बिल्ला 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 गेम्स से तंग आकर स्क्रूज ने सांता के दिमाग में कुछ गोलियां डालने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही वो ऐसा करने के लिए स्टारोफोम पर बर्फ पड़ना शुरू हो जाती है। स्टारोफोम पर बर्फ पड़ना शुरू हो जाती है क्योंकि कमरे के ऊपर जहां सांता को बांधा जा रहा था अटारी है और ट्रूडी वहां मौजूद थी। वो सब कुछ जो उसने होम अकेले से सीखी थी उसे अमली जामा पहनाने के लिए स्टायरोफोम बर्फ गैंग को काफी देर तक मशगूल कर देती है ताकि सांता को चिमनी से गायब हो जाए। जब सांता छत पर चढ़ता है तो उसने गैरेट्रोड की प्राइवेट सिक्योरिटी टीम को देखा जिसे वो अलवा के बॉयफ्रेंड के साथ उनकी बातचीत से जो खिड़की से बाहर निकलकर नीचे उतरने के बारे में खामोश नहीं रहेगी। फरार होने वाली गैरेट्रोड की प्राइवेट सिक्योरिटी स्ट्राइक टीम दरअसल मिस्टर स्क्रूज और उसके हवारियों के साथ गठजोड़ में है। और हाँ, यकीनन उन्होंने जेन क्लाड वैन डिप्शट को तालियां बजाई क्योंकि गैरेट्रोड ने इसका नाम इस वक्त रखा जब वो इससे चाहते थे और इस वजह से वो इसे बेकार पाया। इसी दौरान शुगर प्लम आखिरकार कामयाब हो गया। वॉलेट को हैक करके खोली, बदकिस्मती से इस गैंग के पास पैसे नहीं है। चुनांचे जब गैंग अपनी मायूसी से बाहर निकलने में मसरूफ है तो सांता को इस शेड में एक हथौड़ा मिलता है और इसे बाहर ले जाने के लिए मुकर्रर किए गए दोस्तों में से जिंदा घटिया को मारता है। जिस तरह से वो हथौड़ा चला सकता है क्योंकि अपनी पिछली जिंदगी में सांता बनने से पहले इसने एक जंगजू हुआ करता था और उसका पसंद का हथियार एक हथौड़ा था। वापस कमरे में मिस्टर स्क्रूज और कमांडर थूरप जो गैरेट्रोड की निजी सिक्योरिटी टीम के रहनुमा हैं अपनी घटियापन खो रहे हैं क्योंकि उन्हें पैसे नहीं मिल रहे हैं, लिहाजा वो खानदान को धमकी देते हैं बात करें और उन्हें बताएं कि पैसा कहाँ है वरना वो सब तालियां बजाने वाले हैं। जब मिस्टर स्क्रूज ने लिंडा को उठाया और उसके सर की तरफ बंदूक की तरफ इशारा किया, जेसन ने आखिरकार हकीकत को धुंधला दिया। इसने $300 मिलियन चोरी किए ताकि वो भाग सके।
अपनी मां से दूर होकर अपनी बीवी और बेटी के साथ एक नई जिंदगी का आगाज किया, और यही बात इसने नोट में लिखी जिसने ग्रेटरोड को उदास कर दिया जब जेसन गैंग को ले जाता है जहां पैसे कैंडी कीन और जिंजर ब्रेड आखिरकार टर्डी के छुपने की जगह पर ठोकर खाते हैं। लेकिन जैसे वो टर्डी के घर में अकेले बॉबी ट्रैप से गुजरने की कोशिश करें, जिंजर ब्रेड फंदों से तालियां बजाती है, जबकि सांता ऑफ कैंडी कीन टर्डी को बचाने के लिए आने से पहले बिलाखिर जेसन गैंग को ले जाता है जहां इसने घर के बाहर पैदाइश के मंजर में रकम छुपा रखी थी। पैदाइश का मंजर टर्डी जेसन से कहता है कि इसने इसे माफ कर दिया है। इसके मुताबिक लाइट स्टोन्स हमेशा से खुद गरज छोटे छोटे घटिया टुकड़े रहे हैं और वो जानते हैं कि वो जो चाहते हैं इसे कैसे लेना है जो उसने किया। ये सब ठीक और अच्छा है जब स्क्रूज आखिरकार इस पर हाथ डालता है। वो रकम जो वो अपने मनीनस को कमरे में मौजूद बाकी यरगमालियों को छोड़ने का हुक्म देता है, लेकिन किसी तरह लिंडा अलवा और बट अपने अगवाकार की तवज्जो हटाने और तालियां बजाने में कामयाब हो जाते हैं। आखिरकार टर्डी अपनी मां के साथ मिल जाते हैं और सांता को अपने साथ लेकर आते हैं और लिंडा को बंदूक से बाजू पर लाते हैं। गैंग पर गोली मारो जब वो दूसरे रास्ते से घूमता है और अपने हथौड़े से बाकी को बाहर ले जाता है। जब लिंडा के आखिरी किराए को खत्म करने के बाद वो और जेसन एक बोसे के साथ दोबारा मिल जाते हैं और टर्डी ने उन्हें देखा। इसी दौरान सांता और स्क्रूज फाइनल परफॉर्म करने के लिए रह गए, लेकिन लड़ाई शुरू होने से पहले स्क्रूज सांता की जादुई शरारती फहरिस्त में ठोकर खाता है, जिसकी वजह से वो आखिरकार ये तस्लीम करता है कि सांता हकीकी है। स्क्रूज की एपिफैनी इसके अच्छे होने का सबब नहीं बनती है, हालांकि वो सिर्फ इसका इल्जाम लगाता है कि इसकी जिंदगी सांता पर है और इस रात सांता को तबाह करने का वादा करता है ताकि क्रिसमस की छठी आखिरकार खत्म हो जाए। सेनेट और स्क्रूज एक दूसरे को ताकतवर हथियारों से मारते हुए बेरहम जंग में मसरूफ हैं। वहां हर तरफ स्पगेटी की चटनी बहती है जैसे कोई आदमी नहीं, और स्क्रूज वाकई सांता को उसकी इजाजत दे रहा है जब तक कि सांता जादुई तौर पर स्क्रूज को करीबी चिमनी से घसीट ले और छत के ऊपर उसके टुकड़े टुकड़े करने के अमल में चिमनी के ऊपर खड़े होकर और दुनिया के सबसे ऊपर महसूस करते हुए सांता एक दिल से हंसता है जब तक कि कमांडर थुरप ने इसके सीने पर मुतअद्दिद मोहलिक गोलियां नहीं लगाई किया। ऐसा नहीं है कि सांता इस फायरिंग के तबादले से जिंदा हो जाए। अब थुरप सांता के सर के ऊपर खड़ा है कि वो सांता के सर को आखिरी गोली पहुंचाने के लिए तैयार है, लेकिन इससे पहले कि थुरप ये कर पाता कि गटरोड बंदूक लेकर आता है और थुरप को तालियां बजाता है। इसकी बजाय इसकी खोपड़ी में क्लीन शॉट मारता है, फिर बाकी खानदान इस पर जाहिर होता है। मंजर अभी तक सांता अपनी आखिरी सांसें ले रहा है और बताता है कि उसे डांसेस लग रही है और कुछ नहीं जलाने के लिए और तमाम आग नीचे जा रही है। जेसन इस रकम को ईंधन के तौर पर इस्तेमाल करने के ख्याल से ठोकर खाता है, जिसमें से अलवा को घबराहट के हमले में भेज दिया जाता है। जेसन 300 मिलियन को जलाता रहता है। लिंडा की मदद से डॉलर मिले, लेकिन सांता सब कुछ एक जैसा हो गया। ताहम जब आखिरकार हर कोई सांता में अपने अकीदे का एतराफ करता है, हाँ जेरेट्रोड सांता जादुई तौर पर दोबारा जिंदा हो जाता है। इसका कुतबी हिरन इस बात की तस्दीक करने के बाद कि सांता उनकी मौत नहीं होगा, आखिरकार जादू की एक इजाफी बोरी के साथ दोबारा जाहिर हुआ। सांता, टर्डी और सांता फिर जज्बाती अलविदा का इश्तिराक करते हैं जब सांता अपनी अच्छी फहरिस्त में अच्छे लड़कों और लड़कियों को तहाइफ पहुंचाने के अपने काम पर वापस आता है। कहानी का इखलाकी सबक फुलपिंग है क्या है?